राजनीति का मतलब ये होता है कि जो कमजोर है उसको कमजोर बनाए रखने में ही उसका फायदा है। जिस दिन वो बराबर में बैठा दिया तो बोलने लग जाएगा। ये हमारी मजबूरी नहीं बल्कि जो है एक लक्ष्य है कि जब तक वाल्मीकि समाज का कोई खुद का मसीहा ना होगा, ईमानदार नेता नहीं होगा, उसका मार्गदर्शन नहीं होगा, उसको कभी कोई उसका भला करने वाला नहीं। जी तो हम जब भी रहे थे, हमारे बुजुर्ग लोग भी जिया करते थे, और बल्कि हमारे बुजुर्ग तो लठ के जोर पर जिया करते थे। लेकिन आज हमारा लठ का जोर भी कमजोर हो गया क्योंकि हर जगह पैसे की और अकल की जरूरत है। आज जोड़ कर अपील करूंगा, एक टाइम की रोटी छूट जाए लेकिन इस बच्चों को शिक्षा से वंचित मत करना, क्योंकि हमें जज भी चाहिए, वकील भी चाहिए, स्कूल प्रिंसिपल भी चाहिए, बड़े बड़े विद्वान चाहिए, सलाहकार चाहिए, और समझदार आदमियों की जरूरत है। तो उस इलेक्शन के दौरान जो है होगा क्या, लोग हमारे घरों में आएंगे। जो आदमी हमें नमस्ते नहीं करता वो हमारे पैर छुएगा। हमारा बच्चा से धूल मिट्टी में बैठा उसको गोद उठा लेगा। और जिस आदमी के पीछे 10, जैसे कि हमारा ही बेटा है, इसके पीछे अगर 10-20 लड़के हैं, जैसे कि आप यहाँ जनसमूह है, ताकत में है, और ये तुम्हारे से प्यार करता है और तुम इससे प्यार करते हो, हमारे बुजुर्ग इसे आशीर्वाद देते हैं, तो वो पहले आते ही इसे पकड़ेंगे, इसे कंधे पात रख करते एक साइड ले जाएंगे और ये कहेंगे कि आप चिंता मत करना, वोट हमें देना। सौदेबाजी। एक विडंबना है कि हम इन दोनों को क्यों नहीं समझ पाए। अभी पिछले संडे को पालन के मंदिर के अंदर 360 के चौधरी ने एक सभा बुलाई और 250-300 आदमी, काफी लोग यहां अंबरियाई से भी वहां गए हुए थे। उन्होंने समाज के सामने मुद्दा रखा, 7 मुद्दे रखे कि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होती। हम अगर कहीं से बिजनेस के लिए ऋण लेना चाहें तो सरकारें हमें ऋण नहीं देती। वो 7 जो पॉइंट हैं उनमें गरीबी उन्मूलन की बात, लेकिन हम दूसरों से ही ऐसी आशा करते रहे हैं कि कोई हमारी गरीबी को उन्मूलन कर देगा या हमारे बच्चों की शिक्षा का आधार बना देगा। ऐसी आशाएं हम दूसरों से हमेशा करते रहे, लेकिन वो एक झूठी दिलासा है। हमारे क्षेत्र में रहने वाला कोई राजनीतिक आदमी हो, अगर वो हमारा नहीं है तो उसने हमारे से हमदर्दी क्या हो सकती, क्यों करेगा हमदर्दी वो? क्योंकि राजनीति का मतलब ये होता है कि जो कमजोर है उसको कमजोर बनाए रखने में ही उसका फायदा है। जिस दिन वो बराबर में बैठा दिया तो बोलने लग जाएगा। तो आपको ताकत कौन देगा? वह इन सब बातों पर विचार हुआ और उसमें यह हुआ कि एक शक्ति आंदोलन बहुत जरूरी, लोकसभा हो या विधानसभा हो या दिल्ली की पार्षद सभा हो या कानूनी व्यवस्था हो, हमारे लोग ना प्रोफेसर हैं ना मास्टर हैं। मतलब जो है कि हमारे को जो ताकत मिलनी चाहिए, समाज की ताकत मिलनी चाहिए। अभी आप देख लो ना, ये गांव में जो है ना, लोग बोलते थे भाई ये चूड़े चमारों के घर है। लोग एक भाषा बोलते थे कि चूड़े चमारों के घर हैं। आज चमार में और वाल्मीकि समाज में जमीन आसमान का फर्क हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने 2 आंदोलन चलाए, एक सामाजिक जागृति के लिए आंदोलन चलाया, दूसरा आंदोलन राजनीति के लिए चलाया। अभी आपने सुना होगा, आप जो है अब समझदार हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो कि चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक मूवमेंट को ताकत दे करके और राजनीति में प्रवेश, पार्टी बना करके राजनीति में चले गए और लोकसभा में आज उनकी जय जयकार होती। अब कहते हैं कि कमजोर आदमी का कोई साथी नहीं होता, ताकतवर की सारी दुनिया साथी, और सारी दुनिया उसके पीछे लग रही है कि जो ना चंद्रशेखर आजाद अब समाज को उतार देगा। हमें भी ऐसी आशा थी। मैंने उसके बारे में भी 1-2 कविता भी लिखी कि हो सकता है चंद्रशेखर आजाद, पहले मायावती के बारे में लिखी, पहले जो है ना वो क्या नाम है कांसी राम जी के बारे में भी हमने बड़ी तारीफ की। हमने मंदिर पर बुलाकर 250-300 आदमी का भोजन भी कराया, बहुत कुछ कराया, लेकिन वो हमारी आशाएं जो है वो झूठी हो गई। ये हमारी मजबूरी नहीं बल्कि जो है एक लक्ष्य है कि जब तक वाल्मीकि समाज का कोई खुद का मसीहा ना होगा, ईमानदार नेता नहीं होगा, उसका मार्गदर्शन नहीं होगा, उसको कभी कोई उसका भला करने वाला नहीं। क्योंकि आदि धर्म समाज बहुत पुराना संगठन है, करीब 60-70 साल 80 साल पहले उसकी स्थापना हुई, जब समाज को पता ही नहीं था धर्म क्या है और समाज क्या है। हर आदमी, जी तो हम जब भी रहे थे, हमारे बुजुर्ग लोग भी जिया करते थे, और बल्कि हमारे बुजुर्ग तो लठ के जोर पर जिया करते थे। लेकिन आज हमारा लठ का जोर भी कमजोर हो गया क्योंकि हर जगह पैसे की और अकल की जरूरत है, यानी शिक्षा बहुत जरूरी है, सामाजिक ताकत बहुत जरूरी है।
तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पालम के चौधरी से हमने कहा कि आप जो है जितने भी दिल्ली प्रदेश के 360 गांव हैं, नरेश चौधरी को जानते होंगे आप लोग, 360 गांव का चौधरी है, वो बहुत अच्छा आदमी भी है। तो उससे हमने एक बात कही कि आप पूरे गांव में जगह जगह जाकर के इस बात का प्रचार करवाना है, आपने मीटिंग सभाएं करवानी, हम आपका साथ दें। लेकिन जो फैसले होते हैं वो हमारे लोकसभा में होते हैं, जो कानून बनते हैं वो लोकसभा में बनते हैं। अगर हमारा आदमी लोकसभा तक ना जाता है और विधानसभा तक नहीं जाता है, जिसको समाज से हमदर्दी हो, जिसने समाज से लगाव हो, यह फैसला लिया आज से 10 साल पहले एक राजनीतिक आम जनशक्ति पार्टी का गठन किया गया। वो गठन करके रख दिया गया, हम सामाजिक मूवमेंट में लगे रहे। अब समाज का मूवमेंट हमारा पूरे भारत के मेरे ख्याल 14-15 राज्यों में हमारा प्रचार है। आज धर्म को लोगों ने समझा, यहां नहीं हो पाया, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यह है कि दूर दूर तक पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तक भी है, बॉम्बे तक भी है। तो ये चीज हमने फैलाई। अब समाज में एक सामाजिक जागृति आई है, मेरे और अपने, तेरे और मेरे का फर्क आ गया। तो हमने उन लोगों से, जिन लोगों पर हमने बहुत आशाएं रखी है, जिनको हमने बहुत सपोर्ट किया है, और जिसको हम ये समझते थे कि जो दो शब्द हैं, तो चमार और चूड़े जो है वो एक ही घर के दो आदमी हैं। लेकिन आज हमने डिफरेंस नजर तब आया जब आरक्षण के मुद्दे की बात आई। जब आरक्षण का मुद्दा आया तो आरक्षण के मुद्दे में यह आया कि हम आरक्षण नहीं पसंद करते, क्योंकि आरक्षण का मतलब जो है उसमें वो चाहते हैं कि इसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज के बच्चे बेचारे और कमजोरियों के कारण किसी भी कारण से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते, तो जो कंपटीशन में नहीं आते। हमारे बच्चों के लिए मैं एक हाथ जोड़कर अपील करूंगा, एक टाइम की रोटी छूट जाए लेकिन इस बच्चों को शिक्षा से वंचित मत करना, क्योंकि हमें जज भी चाहिए, वकील भी चाहिए, स्कूल प्रिंसिपल भी चाहिए, बड़े बड़े विद्वान चाहिए, सलाहकार चाहिए, और समझदार आदमियों की जरूरत है। यहाँ आदमी बैठे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन पढ़े लिखे उनकी पढ़ाई, एक आदमी कहते हैं एक चना क्या भाड़ फोड़ेगा। एक आदमी अगर आप पढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा, वो निजी तरक्की होगी। लेकिन अगर हमारे समाज के लाखों लोग पढ़ जाते हैं, मैंने सुना है भाई जाटव समाज में 10 करोड़ आदमी पढ़े लिखे, बहुत बड़े संपन्न है, अरबपति आदमी, तो जब हम अपनी गिनती करते हैं तो हम कहीं कमजोर पाते हैं। और उस कमजोरी के पीछे सिर्फ एक ही बात है कि हमारी तरक्की जो रुकी हुई है, हमारी जो, अब हमें समझ में आया कि जो ये आरक्षण का मुद्दा जो हमने कोर्ट में पास करवाया, आज से 30 साल पहले इस कोर्ट में ये मुद्दा जो है धर्म समाज ने उठाया था कि हमारा आरक्षण अलग होना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज के आरक्षण को पूरा पूरा वाल्मीकि समाज को मिलता नहीं है। वो जो जाटव के जो बच्चे हैं वो कंपटीशन में बैठते हैं, उनके ही लोग वहां न्याय में बैठते हैं, उनके ही लोग पेपर चेक करते हैं और वो अपने ही बच्चों को वहां सेट कर लेते हैं, हमें न्याय नहीं मिलता। अब जब हमने ये कहा कि आरक्षण जो है हमें, हमारे को अलग होना चाहिए, तो उनको पीड़ा हुई कि इनको आरक्षण अगर अलग हो गया तो इनके बच्चे तरक्की करेंगे, इनको न्याय मिलेगा, हर जगह इनका हक मिलेगा। तो उन्होंने जो है इसका विरोध कर दिया कि आरक्षण में बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो हमने वो जो है, जो हमारी राजनीतिक पार्टी, आन जनशक्ति पार्टी जो हमने बनाकर रखी हुई थी, अब हमने संकल्प लिया है कि उस पार्टी को बाहर निकालो और पूरे देश में इसकी आवाज उठे, पूरे दिल्ली प्रदेश में इसकी आवाज उठे। और हमारे नवयुवक, ऐसे ऐसे नवयुवक जब तक जागृत होकर के समाज की मूवमेंट को, समाज को जगाने में, मेन बात क्या है, राजनीति तो बाद की बात है ना, पहले तो समाज को जगाने की बात है। ये समाज को जगाएंगे और ये बताएंगे कि हमारे जो हक हैं दूसरे लोग हमेशा प्राप्त करते रहे हैं, अब हमारा हक हमारे को मिलना चाहिए। अपने आदमी को, हमारे अपने साथी को, हमारे मित्र को, हमारे बेटे को जब तक लोकसभा हो, पार्लियामेंट में, जब तक विधानसभा में नहीं भेजोगे, आपके हक की कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। आप जब, क्योंकि जब हम उनके बराबर खड़े होकर के जब लड़ाई लड़ेंगे तो ऑटोमेटिक होगा। अभी आपने देखा होगा बिहार में एक पासवान का लड़का है, थोड़ी सी उम्र है, हमारे बच्चों जैसी उम्र है, उसने 5 आदमी अपने एमपी बना लिए, और 5 आदमी एमपी बनने के बाद मोदी जी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, क्योंकि ताकतवर के सब साथी उसके कंधे पर हाथ रख दिया, बेटा अगर तुझे कोई जरूरत हो तो 24 घंटे तैयार है। और फिर उसके बाद जो है चंद्रशेखर आजाद भी उससे मिल गया कि तू और मैं तो एक ही घर के हैं, औरों को देखना है, ताकत हमारी है, कोई झुकेगा वोट देगा, दे देगा, ना देगा जान दो। लेकिन हमने तो वोट जो है किसी समाज के विरोधी नहीं, हम जाट, हीर, गुजर, तेली, धोबी, कुमार, 36 कौम है, तो हमारे गांव में भी है और पूरे भारत में है, तो हमारा दुश्मन कोई नहीं। लेकिन हमने जो पार्टी का गठन किया है उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि न्याय वही दिलवाएगा जिसने समाज के साथ दर्द होगा। तो इस पार्टी का जो हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पीछे जो हमने इस पार्टी का गठन किया था आज से 10 साल पहले, और अब उसमें पार्टी को पिटारे से बाहर जो हमने निकाला है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश, दिल्ली के अंदर जो एमपी के इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है। अभी जो है एमपी का इलेक्शन लड़ा, सिर्फ इन्होंने ये दिखा दिया कि हम भी राजनीति कर सकते हैं।
और समाज को सिर्फ ये समझना चाहिए कि हम बोलना भी जानते हैं, हम कहना भी जानते हैं, हम देखना भी जानते हैं और वोट देना भी जानते हैं, क्योंकि वोट दो धारी तलवार, वोट दो धारी तलवार है। अगर सही जगह पर चली गई तो फायदा, गलत जगह चली गई तो नुकसान। गले पर छुरी तो हमारे इधर ही है ना, क्योंकि समाज इधर उधर बढ़ता रहेगा वोटों के चक्कर में, इधर उधर पर। जैसे कि कभी बार जो है ना, अभी नेता जो इलेक्शन लड़ते हैं ना, अभी फरवरी में होगा ऐसा, अभी फरवरी में ऐसा होगा कि जब इलेक्शन लड़ा जाएगा तो उस इलेक्शन के दौरान जो है होगा क्या होगा, हमारे घरों में आएंगे। जो आदमी हमें नमस्ते नहीं करता वो हमारे पैर छुएगा, हमारा बच्चा चाहे धूल मिट्टी में बैठा उसको गोद उठा लेगा। और जिस आदमी के पीछे 10, जैसे कि हमारा ही बेटा है, इसके पीछे अगर 10-20 लड़के हैं, जैसे कि आप यहां जनसमूह है, ताकत में है, और ये तुम्हारे से प्यार करता है और तुम इससे प्यार करते हो, हमारे बुजुर्ग इसे आशीर्वाद देते हैं, तो वो पहले आते ही इसे पकड़ेंगे, इसे कंधे पे हाथ रखकर एक साइड ले जाएंगे और ये कहेंगे कि आप चिंता मत करना, वोट हमें देना। सौदेबाजी, अब सौदेबाजी का समय नहीं रहा। अब तो ये है कि समय देख करके आप लोगों ने अपने वोट का सही प्रयोग करना है, गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए और सोच समझ के करना है, क्योंकि हम चिंतन नहीं करते। जो आदमी चिंतन नहीं करेगा वो फिर जो में धक्का चल रही है। आप लोग, अच्छी बात, आप लोगों ने सुना मेरे को, और हमारा जो लक्ष्य है वो एक ही है कि जैसे कि बच्चा जो है, इन्होंने जो है नियुक्ति पत्र आज देना है, इन्होंने ऐसा कहा था। आज ये नियुक्ति पत्र देने के बाद अगले 5 महीने तक मैं आदेश तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ऐसी जरूरत समझता हूं, आदेश नहीं है, ये ऐसी जरूरत समझता हूं कि ये 5 महीने तक लगातार अपने क्षेत्र में अगर प्रयास करेंगे तो इलेक्शन में अगर इन्होंने पर्चा भर दिया तो ये जीत भी सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि आदमी जो है आशावादी होना चाहिए, निराशावादी सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आशा में ही जीवन है, निराशा में जीवन नहीं। तो आशा का चिराग ऐसा दिखा मुझे कि आशा का चिराग जल गया, और ये जो है, मतलब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि फूल खिल गया, फूल खिल गया तो काम खराब हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप आम जनशक्ति, आम जनों का, सब लोगों का हितैषी प्यारा बच्चा हमारे बीच में है, तो वो आज नियुक्ति पत्र उन्हें दिया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं सामाजिक सोशल कार्य करता हूं, और ये जो यही सामाजिकता है, यही सामाजिकता है कि हमने अपने दर्द का, भाइयों के दर्द का अगर एहसास है, इसमें कोई झूठ और मिलावट नहीं है। आप लोग इन बातों पर ध्यान देंगे, और कहीं भी जो ना, जैसे कि सामाजिक कोई मीटिंग रखनी हो, सामाजिक मीटिंग रखो, पूरे समाज को इकट्ठा करो,